बेस थ्योरम ये नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश मैथमेटिशियन रेवर्ट थॉमस बेस। किसके नाम पे लिखा गया है, रखा गया है? दिस थॉमस, रेवर्ट थॉमस बेस। एंड दिस थ्योरम was published in the year of 1763. सो इसका मीनिंग क्या है? बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? क्या बोलता है बेस थ्योरम? स्टेटमेंट में लिखा गया है लेट A1, A2, AN आर n mutually exclusive and exhaustive events and let n event B can occur either with A1, A2 और AN. मीन्स कुछ इवेंट लिया गया है A1, A2, A3 डॉट 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 अप टू AN. These events are mutually exclusive events. Mutually exclusive events means mutually exclusive किसे कहते हैं? That is occurrence of one event prevents the occurrence of others. Prevents the occurrence of others. से सपोज जब हम लोग एक छक्का का जो वो है उसको जब हम थ्रो करते हैं तो वहाँ पे कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 यही सब आउटकम आएगा. तो ऑल दिस 6 आउटकम आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. अगर थ्रो करने से एक आ गया मीन्स व्हाट? 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता और इससे अलावा कुछ नहीं आ सकता. सो इट इज एक का अगर आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता. से सपोज एक इवेंट है ए एन बी. से सपोज एक है एक से सपोज कोई है जो पार्टी में जा रहा है. बी सपोज है एक इंसान जो पार्टी में जा रहा है. तो अगर ए आ गया तो बी नहीं आएगा. से सपोज पार्टी में दोनों को इनवाइट किया गया ए एन बी और सी डी ई कुछ भी नहीं है, ओनली दोनों को ही इन्वाइट किया. तो आउटकम दो ये ए आएगा नहीं तो बी आएगा. मीन्स यहाँ पे कंडीशन ये दिया होगा अगर ए आता है तो बी नहीं आएगा, अगर बी आता है तो ए नहीं आएगा. दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक का अगर आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता है. ठीक है. सो इवेंट्स है A1, A2, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे ले लिया गया A1, A2 डॉट 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 अप टू AN. ठीक है. एंड लेट एन इवेंट बी कैन ऑकर आइदर विथ A1, A2 एन. तो बी एक ऐसा इवेंट लिया गया है जो बी क्या है? मीन्स किसी के साथ होगा. किसी के साथ होगा मीन्स आइदर A1 के साथ होगा, A2 के साथ होगा, A3 के साथ होगा. मीन्स आई एम सेइंग व्हाट, आप ये एग्जाम्पल ले लो. ये एक फैमिली है. से सपोज ए फैमिली को आपने इनवाइट किया तो आपने बोला कि आपके घर में से कोई एक ही आएगा. तो एक ही आएगा मतलब अगर A1 आएगा तो A2 एंड A3 नहीं आएगा. अगर A2 आएगा तो A1 A3 नहीं आएगा. अगर A3 आएगा तो A1 A2 नहीं आएगा. तो मतलब अगर A1 आता है इन दोनों का प्रेजेंस मतलब डिलीट हो जाता है. ठीक है. सो उसमें से लिया कि बी एक ऐसा इवेंट है. बी से सपोज किसी दूसरे फैमिली का इंसान है. बी किसी और के साथ मतलब A1 के साथ भी आ सकता है और A2 के साथ भी आ सकता है या फिर A3 के साथ भी आ सकता है, लेकिन हमको नहीं पता वो किसके साथ आएगा. ठीक है. सो ये कंडीशन दिया होगा लेट द प्रोबेबिलिटीज इसका प्रोबेबिलिटीज डॉट 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 जितना प्रोबेबिलिटीज हमने लिया अप टू एन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए. बी मतलब यहाँ पे बी क्या लिया गया? बी एक ऐसा इवेंट है जो इन जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है इन लोगों के साथ ये होगा. ठीक है. बी टू ऑकर आर नोन मतलब लेट द प्रोबेबिलिटीज एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फॉर बी आर नोन. इन दैट केस तब क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड. ए आई मीन्स आई का वैल्यू 1 से n तक आएगा. आई का वैल्यू 1 से n तक जाएगा. 1 2 3 डॉट 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 अप टू n. तो अगर इसका किसी का भी A1 का भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आई के जगह यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा एंड समेशन ऑफ I1. तो यहाँ पे AI/B इज गिवन बाय AI मीन्स अगर से सपोज यहाँ पे A1 है, A1 का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है अंडर द कंडीशन दैट B हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड तो उस टाइम पे A1 होगा. और ये I to N ये फॉर्मूला पहले याद रखो, फिर हम उसके मतलब PAI इंटू B/AI एंड समेशन ऑफ I to 1 to N I इज इक्वल टू 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ AI B/AI. ऊपर का पोर्शन सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस आएगा. ठीक है. हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तभी ये ज़्यादा क्लियर होगा. सो A1 A2 लेट द प्रोबेबिलिटीज. यहाँ पे हम लोग सबका प्रोबेबिलिटी जब हम लेंगे एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ये स्लैश तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
हम लोगों ने लिया था A1, A2, A3, ये बहुत सारे इवेंट है अप टू AN। तो यहाँ पे AI/B इज गिवन बाय AI मीन्स अगर से सपोज यहाँ पे A1 है, A1 का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है अंडर द कंडीशन दैट B हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, तो उस टाइम पे A1 होगा। और ये I to N, ये फॉर्मूला पहले याद रखो, फिर हम उसके मतलब PAI इंटू B/AI एंड समेशन ऑफ I to 1 to N, I इज इक्वल टू 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ AI B/AI। ऊपर का पोर्शन सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तभी ये ज़्यादा क्लियर होगा, आई थिंक सो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, आप पॉज करके ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, पहले बैग में था 1 वाइट बॉल, 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। सेकेंड आर्म में था 2 वाइट, 3 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। थर्ड में था 3 वाइट, 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। तब इक्वेशन किया गया है कि इन्हीं तीनों बैग में एक बैग हम लोगों ने चूज किया और वहां से एक नहीं 2 बॉल हम लोगों ने ड्रॉ किया रैंडमली। फिर वो 2 बॉल, एक रेड आया एंड दूसरा वाइट आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम द सेकेंड आर्म? बोल रहा है कि सेकेंड वाले बैग से वही 2 बॉल आने का चांसेस कितना है। ये तीनों बैग है, तीनों बैग का ये कॉम्बिनेशन है। पहले बैग में 1 वाइट, 2 रेड, 3 ब्लैक बॉल्स। सेकेंड आर्म में 2 वाइट, 3 रेड, 1 ब्लैक बॉल एंड थर्ड आर्म में 3 वाइट, 1 रेड, 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो अभी से सपोज हम लोगों ने ले लिया A1, A2, A3, ये तीनों इवेंट है। A1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों ने फर्स्ट बैग चूज किया है। A2 ये इवेंट इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों ने सेकेंड बैग चूज किया है एंड A3 ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों ने थर्ड वन बैग चूज किया है। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या आएगा? 1/3। वाइट इज 1/3 क्योंकि टोटल बैग कितना है यहाँ पे 3 है एंड फर्स्ट बैग एक ही तो है, तो दैट्स व्हाई इट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मींस व्हाट? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो एक ही है, तो दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल केसेस 1 एंड टोटल बैग 3 है 1/3। सिमिलरली A2 भी एक ही है, सेकंड टर्म एंड टोटल बैग का 3, सो 1/3 एंड A3 आल्सो 1/3. So let B the event that the 2 balls drawn are 1 red and 1 white. B ऐसा एक इवेंट हम लोगों ने लिया जो कि हम लोग 2 बॉल जो हम लोग ड्रॉ कर रहे वो 2 बॉल क्या है? That is 2 balls drawn, that is 1 is red and another 1 is white. B the event that the 2 balls drawn are 1 red and 1 white. तो हम लोगों ने B एक ऐसा इवेंट लिया जो हम लोगों ने दो बॉल जो बैग से उठाया, वो 2 बॉल उठाने का जो मतलब इवेंट है उसको हमने इवेंट बी लिया और वही 2 बॉल, एक रेड था एक वाइट था। तो हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला कि वही 2 बॉल जो हम लोगों ने निकाला 1 रेड 1 वाइट, वो सेकेंड बैग से आने का चांसेस कितना है। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या दिया गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मीन्स सेकेंड बैग अंडर द कंडीशन दैट B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका क्या मीनिंग है? A2/B मीन्स conditional probability of A2 under the condition that B has already occurred, means probability of A2 means second arm का probability और कंडीशन और क्या बोला गया कि 1 रेड एंड 1 वाइट ऑलरेडी निकल चुका है, तो निकल चुका है तो सेकंड आर्म से निकलने का कितना चांसेस होता है। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे I लिखा था, तो यहाँ पे A2 था इसलिए A2 आया ये एंड B/A2 आया। तो हम लोग का 3 बैग है, दैट्स वाई I इज इक्वल टू 1 to N था। सो अभी यहाँ पे 1 to 3 होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू B/A1, A2 B/A2 एंड A3 B/A3। अगर यहाँ पे 4 बैग होता तो फोर्थ वन ऐड होता A4 इंटू B/A4। सो अभी B/A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B मीन्स व्हाट? 1 रेड 1 वाइट अंडर द कंडीशन दैट A1 मीन्स फर्स्ट आर्म में हम लोग का टोटल बॉल कितना है? 1 + 2 3, 3 + 3 इट इज 6। कितना है? 6। तो उसी बैग से हम लोगों ने कितना बॉल निकाला? 2 बॉल हम लोगों ने निकाला, तो इट इज 6C2।
6C2 एंड वही फर्स्ट टर्न में अगर ये 1 रेड एंड 1 वाइट आ रहा है, तो अगर रेड आना है और वाइट आना है तो इसी दो में से तो आना होगा ना। अगर ये से सपोज फर्स्ट टर्न से उठाते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्न से अगर उठाते तो एक ही वाइट है फर्स्ट बैग में, तो इट इज 1C1 इंटू, और एक रेड आना तो रेड फर्स्ट बैग में कितना है 2C1। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ केसेस, बैग में टोटल बैग 6 है, हम लोग 2 बॉल्स ड्रॉन कर रहे 6C2। A1 था इसीलिए A1 का देख रहे हैं हम लोग। अभी A2 आएगा, अभी A2 में टोटल बैग कितना है, बॉल कितना है 5, 5 + 1 इट इज 6। कितना बॉल हम लोग निकाल रहे हैं 6C2, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6C2। अभी सेकंड बॉल से 1 रेड आना है, तो रेड यहाँ पे 3 है, व्हाइट यहाँ पे 2 है, सो अल्टीमेटली ये क्या होगा 2C1 इंटू 3C1, 2C1 इंटू 3C1। ये थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं। तो A3 का सिमिलरली यहाँ पे कितना है 312, ये 3 वाइट बॉल था, सो अल्टीमेटली टोटल बॉल 6 ही है, तो हम 6 से 2 निकाल रहे थे बॉल, तो 6C2, तो एक वाइट, तो ये 3 वाइट बॉल से आएगा, दैट्स वाई 3C1, 3 ही वाइट बॉल था, सो अगर एक वाइट आना है तो 3 वाइट से आएगा, इंटू रेड कितना था 1, तो इट इज 1C1। ठीक है, तो अभी 6C2, 1C1 मतलब 1, 2C1 इट इज ऑल्सो 2, मतलब NC1 is equal to N, so 1C1 it is 2, 2C1 2, ये 2C1 था, ये 2 इंटू 3C1 3, अगेन थर्ड वाला 3, 1C1 1। अब 6C2 का क्या फंडा है, 6C2 देखिए इसका एक्सपांशन, 6C2 इसका क्या है फैक्टोरियल 6, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 6, एंड नीचे आएगा, दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 - 2। तो फैक्टोरियल 6 का क्या मीनिंग है, फैक्टोरियल 6 में 6 से आप मल्टीप्लाई करो, 6 5 4 3 2 1 अप टू 1 तक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 कहाँ तक जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 6 - 2 इट इज 4, तो फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो फैक्टोरियल 6 आप ऐसा लिख सकते हो, फैक्टर 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। वाई इट इज बिकॉज 6 - 4 ये 4 होगा, फैक्टोरियल 4, तो 4 4 कैंसिल कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 का, एंड 6 - 2 का फैक्टोरियल 4 में रख दो, तो 4 4 कैंसिल, 6 3 एंड इट इज 15। So ultimately 1/2 into 15 divided by 15, 2/3 divided by 15, ये divided by 15, तो ये कितना हुआ 3/15, 6/15 and 3/15, तो ये 3 नहीं सॉरी 2/15। ये समझ में आया? अभी इसका पूरा देखिए, ये फॉर्मूला था probability of A2 into probability of B/2, probability of A1, probability of B/A1, probability of A2, B/A2 and A3, B/A3। तो सबका वैल्यू हम लोग निकालने के बाद इसका आंसर आएगा 6/11। अगर ये क्वेश्चन होता कि वही 1 रेड एंड 1 वाइट आने का चांसेस थर्ड बैग से कितना होता, तो ये A3B होता, probability of A3B होता। ठीक है,